हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में ही इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में? स्ट्रिंग का। ठीक है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आता है एग्ज़ाम में। और फिजिक्स में तुमको लगता है काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिंग प्रॉब्लम शायद है भी यार, बहुत क्वेश्चन भी आता है स्ट्रिंग से, स्प्रिंग से। ठीक है, तो आज हम स्ट्रिंग का देखेंगे, फिर अगले वीडियो में स्प्रिंग का देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का वीडियो बन रहा है। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये चल नहीं रहा है तो झाड़ते हैं इसको, फिर शायद चले। ठीक है, पेन नहीं चलता तो झाड़ते हैं ना, तो थोड़ा काम करता है। ठीक है, देखिए आप बुक में डायग्राम में इस तरह का फोटो देखते होंगे। ठीक है, चलिए इसका हम, ये क्या है? एक डब्बा है, डब्बा। तो चलिए मुंह बना देते हैं, इसको हम लड़की बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों बनाए हम समझाएंगे इसको, क्यों एगो आदमी का शक्ल दिए हैं। ठीक है, इस तरह का हमेशा देखते होंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि इसमें जो स्ट्रिंग फोर्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किस पे लगता है। ठीक है, हम इसमें समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? मेरा स्ट्रिंग है, इसी चीज को हम ऐसे बनाए हुए हैं, अभी सीधा नहीं बना। ठीक है, सब इस चीज को दो भाग में हम बांट देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इधर से एक पार्ट हुआ, इधर से दो पार्ट हुआ। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इस पार्ट का पप्पू। चलिए इंग्लिश से लिखते हैं, स्पेलिंग का दिक्कत है हमको। पप्पू, इसका नाम रख देते गप्पू। ठीक है, तो ये समझते स्ट्रिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग फोर्स कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये जो गप्पू है ए के साथ अटैच है, ए को थोड़ा मोटा बना देते हैं, ये ए है। ठीक है, ये जो गप्पू है ए के साथ अटैच है, और पप्पू भी ए के साथ अटैच है। ठीक है, अटैच है ऐसा। तो ये पप्पू क्या करेगा? गप्पू को अपने ओर खींचेगा। ठीक है, और फिर उसके बदले, देखिए न्यूटन का थर्ड होता है ना, हम आप में फोर्स लगाएं तो आप भी हमको उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो पप्पू किसको खींच रहा है? गप्पू को। तो गप्पू भी क्या करेगा? पप्पू को ऊपर क्या खींचेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, गप्पू पप्पू को खींचा ऊपर की ओर। ठीक है, पप्पू गप्पू को नीचे की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो यही जो फोर्स है, इसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स एट ए। टेंशन फोर्स एट ए। ठीक है, और एक ऐसा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, अब देखिए ए में तो हम निकाल लिए पप्पू गप्पू करके। ठीक है, और सपोज के जब हमको यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए चलिए यहाँ, ये क्या है? सीलिंग था, सीलिंग है, और ये रस्सी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? गप्पू। गप्पू, इसका नाम पप्पू, जिसका नाम दे देते हैं। अच्छा, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे, उसमें टप्पू आता है, तो वही टप्पू लिख देते हैं यहाँ पर, टप्पू। स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आप क्या होगा देखिए, टप्पू फोर्स लगाया किसमें? गप्पू में, तो लगाया फोर्स। बदला में जो ये गप्पू है, जो स्ट्रिंग है यहाँ पर गप्पू, वो टप्पू में फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर टप्पू एक क्या है? एक तरह का सीलिंग है। ठीक है, टप्पू किस में फोर्स लगा रहा है? गप्पू में। ठीक है, तो गप्पू भी किस, जो गप्पू क्या क्या करेगा? टप्पू पे फोर्स लगाएगा। सिंपल है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। आप देखिए, अब हम इसमें आते हैं। ये था अपर रिंड। अपर रिंड में देखिए, ए में देखिए, ये ए है, ए था ना, ए है। यहाँ भी हम देख ली स्ट्रिंग फोर्स। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए इसको हम लड़की जैसा बनाते हैं। ठीक है, लड़की। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, देखिए चलिए इसका नाम रख देते हैं
क्या नाम रख दे, क्या नाम रख दे, कोई बॉलीवुड से रिलेटेड नाम रखे। हम्म, चलिए चलिए ये नाम रख देते हैं, चलिए शिल्पा शेट्टी। ठीक है, ये लड़की है शिल्पा शेट्टी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग को थोड़ा मोटा करते हैं। देखिए अब ये सपोज कीजिए कि आप गप्पू पप्पू क्या है, लड़का है। ठीक है, गप्पू पप्पू क्या था, लड़का था, और ये एक लड़की है। तो हमेशा लड़का लड़की का अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये लड़की है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लड़का की तरफ। ठीक है, और ये लड़का किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये लड़की की तरफ। ठीक है, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, अब हम इस फिजिक्स से समझते हैं। ठीक है, ये आपको हम इसलिए समझा दिए कि हम लोग आपको याद रहे, क्योंकि इस तरीके से अगर पढ़ाए तो शायद आपको याद रहेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, इस तरह का चीज़ दिमाग में कुछ ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, अब हम चलिए फिजिक्स से समझते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, और ये क्या है, एक रोप है। ठीक है, तो जो टेंशन फोर्स होता है ना, हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, घिंचता है, पुल करता है, पुल। ठीक है, तो ये क्या है, रस्सी, तो इसको पुल करना है, किसको, इस बॉक्स को। तो यहाँ फोर्स लगा के तब ना पुल होगा, ऐसे। ठीक है, बदले में ये भी इसको फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना सिंपल था, देखिए रस्सी है, डब्बा था। ठीक है, तो टेंशन फोर्स हमेशा खींचने वाला फोर्स होता है, तो इसको खींचेगा ऊपर का, मतलब इसमें इधर क्या और फोर्स लगाएगा, कौन फोर्स लगाएगा, रस्सी लगाएगा। ठीक है, उस बॉक्स में, तब ना ऊपर क्या खींचाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये रस्सी इसमें फोर्स लगाए ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये जो डब्बा है ये भी फोर्स लगाएगा इसको नीचे की ओर। ठीक है, और ये कैसा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर रहता है ये फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है जो जी हम समझा रहे हैं। फिर देखिए आगे हम देखेंगे, चलिए एक जोक सुनाते हैं आपको। ठीक है, देखिए एक जोक सुनाते हैं। देखिए एक टीचर था, एक स्टूडेंट था। ठीक है, एक टीचर था, एक स्टूडेंट था। ठीक ना, तो टीचर बोलता है, अरे यार कभी पढ़ लिया कर, कभी बुक निकाल लिया कर। तो स्टूडेंट बोलता है, मैं तो बुक रोज निकालता हूँ, तो फिर और पढ़ता भी हूँ। तो फिर टीचर समझा रहे, यार ये बोल रहा मैं रोज बुक निकालता हूँ, पढ़ता भी हूँ, फिर भी उसको कुछ क्यों नहीं आता। तो बोलता हूँ, सर मैं रोज फेसबुक निकालता हूँ और पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा बुक निकाल रहा था, फेसबुक। समझे आप, आइए अब सपोज कीजिए एक पुली है, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सपोज कीजिए टेंशन T1 है, टेंशन T2 है, टेंशन T3 है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो मेहनत होता है, मेहनत। ठीक है, जो मेहनत होता है वह क्या है, बंद दरवाजा का, बंद दरवाजा का चाबी है। ठीक है, जो मेहनत होता है वह बंद दरवाजा का, जो भविष्य के जो दरवाजा है, देखिए जो मेहनत, ये क्या है, एक चाबी है, एक चाबी है किसका, भविष्य के बंद दरवाजा को खोलने का। इसीलिए मेहनत स्टूडेंट को करना चाहिए। तो कहाँ मेहनत करना, पढ़ाई में। ठीक है, उसी से आपका भविष्य खुलेगा। ठीक है, ये T1 है, T2 है, T3 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग वह कैसा है, लाइट है, हल्का है। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए पुली, इसका नाम दे दीजिए A B C। तो A और P के बीच जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वह कितना होगा, T1 होगा। ठीक है, P और B के बीच जितना भी पॉइंट है, यहाँ यहाँ जितना भी पॉइंट है, सब में टेंशन
T2 होगा। फिर B से C जितना भी पॉइंट है यहाँ पर सब में टेंशन T3 होगा। ठीक है, अगर इफ पुल्ली, ये पुल्ली है, वह लाइट है, हल्का है, क्या है, हल्का है, तो क्या होगा, T1 बराबर T2 होगा। ठीक है, आप देखिए, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक रस्सी गया ऐसे, एक लड़का उसमें लटका हुआ है, ठीक है, और ये खूंटा है, ठीक है, और ये सपोज कीजिए ग्राउंड है। ठीक है, आप देखिए यहां पर बन रहा 30 डिग्री। ठीक है, इस लड़का का रिलेशन है ऊपर क्या, ए, ठीक है, और इसका, इस लड़का का वेट है 60 kg। ठीक है, और देखिए अगर ये जो है ना, ये इसके ऊपर अगर क्वेश्चन देखने दीजिए, देखिए अगर 360 न्यूटन का, इससे ज्यादा अगर इसका ऊपर फोर्स लगा, ये क्या है, एक कुछ खूंटी है, अगर इसके ऊपर देखिए, बड़ा सा समझा, इसके ऊपर अगर 360 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगता है तो ये ग्राउंड से उखड़ जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड से क्या हो जाएगा, वही उखड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ग्राउंड से। ठीक है, तो ग्राउंड से ऊपर आ गया ई, तो ये गिर जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ना कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा कि ये उखड़े ना, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका, यहाँ पर लड़का का, वह कितना ज्यादा होगा कि ये उखड़े ना, और ये 360 न्यूटन में उखड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये लड़का है, ये रस्सी है, ठीक है, इसको कोई डब्बा में सब पैक करते हैं सिर्फ समझने के लिए। हाँ, ये रस्सी में फोर्स लगा रहा होगा, जो टेंशन होता है पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। सबसे पहले ऐसा समझिए, ये पप्पू गप्पू, पप्पू क्या करेगा, गप्पू में फोर्स लगाएगा, ऊपर क्या खींचेगा, पुलिंग फोर्स है, टेंशन। ठीक है, बदले में गप्पू, ये जो गप्पू है, ये क्या है, गप्पू है, पप्पू को भी खींचेगा। ठीक है, बदले में जो ये गप्पू है पप्पू को भी खींचेगा। ठीक है, तो ये पप्पू का फोर्स अभी भुला जाइए, अभी सिर्फ गप्पू को याद रखिए। ठीक है, तो गप्पू में एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और एक mg लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, सपोज टी फोर्स लग रहा है ऊपर, नीचे mg। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो कहने का अर्थ, सपोज कीजिए एक्सेलरेशन, अगर सपोज की कोई एक बॉडी है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और हम बोल रहे नीचे एक फोर्स लग रहा है और ऊपर में भी फोर्स लग रहा है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका कहने का अर्थ है ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा और नीचे वाला फोर्स छोटा होगा। ठीक है, तो सपोज ये 10-5 है, तो आंसर में जो भी, अगर सपोज ये 5 आ रहा है, ये भी एक तरह क्या है, फोर्स ही है। सपोज कीजिए 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, जो 5 न्यूटन आया वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या ये भी एक तरह का क्या फोर्स ही है ना, 5 न्यूटन भी। ठीक है, अब देखिए, तो टी यहां लग रहा है, ये क्या है, टी है, टी माइनस एम जी, मतलब टी क्या है यहाँ पर, बड़ा है। ठीक है, और ये माइनस एम जी, ये भी फोर्स है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक फोर्स ही मिलेगा, फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इतना हो समझ में आ गया, गप्पू पप्पू को मिटाते हैं। आप देखिए होगी, आप देखिए इसमें आते हैं, ये खुट्टा में आते हैं, और एक रस्सी है। ठीक है, तो रस्सी क्या कर रहा होगा, खींचने का काम करेगा, किसको, हमेशा टेंशन खींचता है, तो इसको खींचेगा। ठीक है, तो फोर्स लगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऐसा लगेगा इसमें। ठीक है, बदले में ये भी फोर्स लगाएगा ये रस्सी में इधर की ओर। ठीक है, लेकिन अभी हमको रस्सी का नहीं देखना है,
अभी हमको इस फोर्स से लेना देना है, ठीक है, इस फोर्स में। तो इसमें भी फोर्स जो लग रहा है ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम जानते हैं कि वेक्टर कैसे रिजोल्व करना है। देखिए इसको हम दो पार्ट, कोई वेक्टर ऐसा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 30 डिग्री बन रहा है। देखिए फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ अगर डायग्राम देखें तो ऐसे, ठीक है, जिसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो इसी चीज़ को हम बना रहे, देखिए ऐसे, और यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये वेक्टर है, इसको हम दो भाग में बांट दिए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसका नाम टी कोस थीटा, इसका नाम है टी साइन 30 डिग्री। ये भी क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें ऊपर में अगर 360 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो ये उखड़ जाएगा, और 360 न्यूटन होगा तो नहीं उखड़ेगा। तो हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना कि मैक्सिमम कितना इसका एक्सेलरेशन होगा कि उखड़े ना। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगा कितना है टी साइन 30 डिग्री। तो सब चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, अभी रुकिए, सब चीज़ मिटा दिए, सब इसको रख रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है। तो ये मैक्सिमम कितना है, ये कितना है टी साइन 30 डिग्री है, लिखें। अगर 360 न्यूटन होगा, ये इसका वैल्यू 360 न्यूटन के बराबर होगा तो ये उखड़ेगा नहीं, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है 360, 720 आ गया, ठीक है। आप देखिए टी का वैल्यू 720 आया, लिख दिए। मास इसका 60 है और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये मास यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 60 है, 720 600/60, ठीक। आप देखिए 8 देखिए एक्सेलरेशन इतना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड देख लेते हैं इनसे, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कम अच्छा लगा हो नहीं, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो दबा के सब्सक्राइब मारें, अगर अच्छा ना लगा हो तो हल्के में सब्सक्राइब मारें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, हो सके तो हम उसमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।